स्टूडेंट 10th क्लास। पाठ है जोड़ पंचम की नाक और पुस्तक है कृतिका। जैसा कि आप पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसका फर्स्ट भाग। अब सेकंड भाग प्रारंभ करती हूँ। जब जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए सरकारी तंत्र तरह तरह के प्रयत्न करने लगा, तब उन्हें मूर्तिकार कई प्रकार की सलाह देता रहा, जैसे कि मैं हर पहाड़ पर जाऊंगा और कोई ना कोई मूर्ति के ऊपर नाक लगाने का प्रबंध अवश्य करूँगा। ठीक है। अब उसके उपरांत, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे सरकारी विभागों में कितनी कमियां रहती हैं और सिर्फ फाइलों में काम पूरा करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए जाते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, और सिर्फ फाइलों में हर कार्य कंप्लीट दिखा दिया जाता है, लेकिन ओरिजिनलिटी में वो कुछ भी नहीं हो पाता। वैसे ही जैसे कई बार आपने देखा होगा, कई योजनाएं चलती हैं, उन योजनाओं में देखो, योजनाओं में तो काम कंप्लीट हो जाता है, लेकिन गाँवों तक उसकी सुरक्षा या सुविधा कोई नहीं पहुँच पाती। ठीक उसी प्रकार से तो जब जॉर्ज पंचम के नाक लगाने की तैयारियां होने लगी कि रानी जब बैठ आ रही हैं, उनके आने से पहले नाक लगाने का प्रबंध करना है, तो सारे हुक्मरानों, मतलब सरकारी विभाग के जो दफ्तर थे, सब दफ्तर बंद करके मूर्तिकार को बुलाया गया और मूर्तिकार को तरह तरह के लालच भी दिए गए, और उसे मूर्तिकार भी उन्हें तरह तरह की योजनाएं बना कर बताने लगा। जैसे कि पहले उसने कहा कि कोई भी पत्थर में लाऊंगा, चाहे किसी भी पहाड़ पर्वत कहीं पर भी मिले, लेकिन मैं उस मूर्ति पर जरूर नाक लगाऊं। फिर अचानक भारतीय दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ गई। नई दिल्ली में पंचम की मूर्ति की नाक नहीं है। ठीक है, कल मैंने यहीं से छोड़ा था आपका। नाक नहीं थी। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए किसी वक्त आंदोलन हुए थे। राजनीतिक पार्टियों में प्रस्ताव पास किए गए थे, अखबारों में पन्ने रंगे गए थे, अर्थात कि अखबारों में खबरें छापी गई थी, बहस चली थी। पर इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक अचानक गायब हो जाती है। अब इंग्लैंड की महारानी भारत के दौरे पर आ रही हैं, क्योंकि और जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक ना हो ऐसा संभव नहीं था। ये बड़ी ही परेशानी का सबब था। देश की भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें अभी तक इस बात पर सहमति की गई कि मूर्ति की नाक तो होनी ही चाहिए। यदि वह नाक न लगाई गई तो देश की नाक भी नहीं बचेगी, अर्थात कि ये देश के सम्मान की ज़रूरत है कि हमारे देश में किसी की मूर्ति और उसके ऊपर नाक नहीं। उच्च स्तर पर मशवरे किए गए। मान लिया जैसे कि ऑफिसर होते हैं, वे सब बुलाए गए, उनसे सलाह मशवरा लिया गया और फिर किसी मूर्तिकार को मूर्ति की नाक लगवा दी जाए, यह निश्चित किया गया। मूर्तिकार ने कहा कि नाक तो लग जाएगी, पर उसे पता होना चाहिए कि वह किस पत्थर की बनी थी। अब उसने ये खंगालना शुरू कर दिया फाइलों के पेट चीरे गए, अर्थात कि फाइलों में ये ढूंढा गया कि वह उस समय पत्थर कहाँ से आया, कहाँ लगा। मूर्तिकार हिंदुस्तान के सभी पहाड़ों, प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरों पर निकल पड़ा, परंतु उसे वैसा पत्थर कहीं नहीं मिला। फिर उसने पत्थर को विदेशी बता दिया कि ये हो सकता है ये पत्थर विदेश से आया हो जब ये मूर्ति बनाई गई हो, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ इंग्लैंड का शासन था, अंग्रेज़ों का शासन था। पुनः मूर्तिकार ने सुझाव दिया, जब उसे कहीं नहीं मिला फिर उन्हें दोबारा सुझाव दिया, बैठक बुलाई गई, उसमें सब एकत्र किए गए ऑफिसर, और कि जो नेताओं की मूर्ति है
वे भी तो बहुत सारी मूर्तियाँ उस समय कुछ बनाई गई होंगी, हो ना हो उस मूर्ति में ही उनका पत्थर मिल जाए। यदि उनमें से किसी एक की नाक की लाट एक की नाक की लाट को मूर्ति पर लगा दिया जाए तो ठीक रहेगा। सभापति ने सभा में उपस्थित सभी लोगों की सहमति से ऐसा करने की आज्ञा दी। आज पंचम की नाक का माप उसके पास था, किसके पास? मूर्तिकार के पास था। और यह भी दे दी गई कि हाँ जाइए और नाक किसी भी मूर्ति से लेकर आइए। वह भारत के उस हर छोटे बड़े शहरों पर का भ्रमण किया जहाँ जहाँ भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियाँ स्थापित थी। स्वतंत्रता सेनानियों का मतलब समझते हो कि जब हमारी आज़ादी नहीं मिली थी उस समय उन्होंने जो वो बहुत परिश्रम करके जेल जाकर और क्रांति करके तरह तरह के अंग्रेज़ों से लड़कर उस समय जो उन्होंने लोहा लिया था, उन सेनानियों की मूर्ति भी स्थापित थी। दिल्ली से बम्बई, गुजरात, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से होकर वह मद्रास, मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। उसने गोखले, तिलक, शिवाजी, ये सब के नाम तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। गोखले, तिलक, तिलक का मतलब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। शिवाजी, गांधी जी, सरदार पटेल, गुरुदेव, सुभाष चंद्र बोस, जो अच्छे अच्छे क्रांतिकारी हुए हैं उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद, इसमें मोतीलाल नेहरू, सत्यमूर्ति, लाला लाजपत राय तथा भगत सिंह की लाटों को देखा परखा, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराई। पर उसे जॉर्ज पंचम की नाक का सही माप नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारे जो क्रांतिकारी थे उस समय उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान गंवाकर अंग्रेज़ों से लोहा लेकर उस समय तब अपना क्रांति में नाम रोशन किया था। तो इसलिए हमारे देशवासियों ने जिन्होंने जो क्रांति वीर थे उनकी नाक भला उस जॉर्ज पंचम की नाक पर कैसे फिट बैठ सकती है। अर्थात कि हमारे देशवासियों में जो क्रांतिकारी लोग थे उनका सम्मान उससे ज़्यादा था। ये नाक से लगाया गया है क्योंकि नाक हमारा मान और सम्मान का प्रतीक होता है ना, इसलिए। आखिरकार मूर्तिकार ने अपनी ओछी मानसिकता पेश करते हुए हुक्मरानों को कहा कि देश की 40 करोड़ जनता में से किसी एक की जिंदा नाक काट कर मूर्ति पर लगा दी। जब वह फिर वहाँ बहुत सारे क्रांतिकारियों की भी नाक उसके ऊपर फिट नहीं बैठी। फिर हमारे बिहार में सेक्रेटरिएट पर बहुत सारे बच्चों ने सचिवालय के सामने में आत्मदाह किया था, तो वहाँ भी कुछ बच्चों की मूर्तियाँ थी। फिर उसने कहा कि मैं वहाँ जाऊँगा, उनकी मूर्तियाँ फिट करूँगा, लेकिन उनकी मूर्तियाँ भी फिट नहीं बैठी क्योंकि हमारे ब्रिटेन वासियों से, अंग्रेज़ों से उनका भी सम्मान ज़्यादा था। किसका? बच्चों का। अर्थात कि बच्चों की भी नाक का माप बड़ा था क्योंकि हम इंडियन अपने देश के ऊपर प्राणों को न्यौछावर किए थे। जो भारतवासी बच्चे या क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने अपने देश के ऊपर प्राण न्यौछावर किए थे, इसलिए उनका सम्मान अधिक था। क्रांतिकारी या वीरों का सम्मान ज़्यादा होता है, इसलिए जॉर्ज पंचम की नाक पर किसी की भी नाक फिट नहीं बैठ सकती। आखिरकार मूर्तिकार ने अपनी ओछी मानसिकता पेश करी। फिर जब उसने देखा कि किसी की भी नाक नहीं फिट बैठती है तो उसने एक ओछी मानसिकता प्रकट की अपने सामने। हुक्मरानों को कहा कि देश की 40 करोड़ जनता में से किसी एक की जिंदा नाक काटकर मूर्ति पर लगा देना चाहिए। यह सुनकर सभापति परेशान हुआ, पर मूर्तिकार को इस घटिया और शर्मनाक हरकत की इजाज़त दे दी गई क्योंकि उस समय वे फाइलों में काम कंप्लीट करना चाहते थे। कौन? हमारे सरकारी विभाग के लोग। अखबारों में केवल इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है। अब ये नहीं पता नाक किसकी लगाई गई, कैसे लगाई गई, ये नहीं, बल्कि अखबारों में एक सिर्फ हेडलाइन दे दी गई कि नाक का मसला हल हो गया है और इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लग चुकी है। कुछ दिनों के पश्चात अखबारों ने खबरें छापी
कि जोड़ पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, जो कतई पत्थर की नहीं है। अर्थात कि किसी व्यक्ति को लालच दिया गया या जो भी किया गया, उस मूर्ति पर जिंदा नाक लगा दी गई। इस चैप्टर से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमारे सरकारी लोग कहाँ तक गिर सकते हैं, कि उन्होंने एक सरकारी विभागों में सिर्फ अपनी फाइलें पूरी करने के लिए या अपना काम कंप्लीट करने के लिए हमारे जो देशवासी थे, जिन्होंने देश के ऊपर अपनी बलि दी थी, प्राणों को न्यौछावर किया था, या किस तरह से उन्होंने अपने आज़ादी हासिल की थी, ये सब चीज़ को तात्पर्य रखकर उन्होंने जॉर्ज पंचम की नाक लगा। उस दिन ना तो कोई फीता काटा गया, ना ही कोई ऐसा उद्घाटन किया गया था। जॉर्ज पंचम की नाक कहाँ से कैसे लगी ये कोई नहीं जानता, सिर्फ अखबारों में ये छपा गया था। विद्यार्थियों, ये जो पाठ है आपका कृतिका का है, मैंने एक्सप्लेन किया है, इसे ध्यान से सुने। ठीक है, कई बार जो क्वेश्चन आते हैं वे चैप्टर से, जो पीछे वाले पाठ्य पुस्तक के जो क्वेश्चन है वे ज़रूरी नहीं है वे आएँ। ऐसा हो जाता है जो चैप्टर होता है उसके बीच से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मेरा एक्सप्लेन करने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें कहानी सुना रही हूँ, बल्कि ये मतलब है कि आप उसे ध्यान से सुने और जो उसके क्वेश्चन हैं, ठीक है, उसके जो क्वेश्चन हैं वे, अगर उसमें चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आती कंप्लीट कर पाए, उन्हें सही कर पाए। आपने देखा होगा जो यूटी का मैंने टेस्ट दिया था उसमें भी क्वेश्चन आपके चैप्टर के अंदर से ही है। इसलिए चैप्टर ध्यान से सुने, वीडियो ध्यान से सुने और सब्सक्राइब करें। और मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर दें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि तभी आपकी अटेंडेंस है, ये सारी चीज़ें हैं, या आपने वीडियो देखी है तभी मैं जान पाऊँगी। और अपना जो लाइव है उस पर अपना नाम मेंशन जरूर करें, ठीक है, वही आपकी अटेंडेंस होगी। कंप्लीट वीडियो देख के इस क्वेश्चन का आंसर और आप मुझे अपना अटेंडेंस अवश्य देंगे, ठीक है। धन्यवाद।